दिल्ली के चुनावी रण में हुई योगी की एंट्री। 23 जनवरी से करेंगे प्रचार, मुस्लिम बहुल इलाकों में भी होगी रैलियां। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल की खोली पोल। मालीवाल बोली, दिल्ली में अब सीधा नल से बियर पहुंचाने की योजना है केजरीवाल की। अभी मैं झुग्गी गई भलसुआ की और वहां पर सारी झुग्गियों में नलों के अंदर से पीला सड़ा हुआ पानी झागदार वो निकल कर आ रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से कि क्या इन्होंने कोई नई स्कीम शुरू करी है कि घर घर ये बियर पहुंचाएंगे। दिल्ली की हालत पहले कभी इतनी खराब नहीं रही जितनी अब है, मालीवाल। इनसे कहना चाहती हूँ दिल्ली को दिल्ली रहने दो, ज्यादा अफ्रीका का सूडान बनाने की जरूरत नहीं है और सुधर जाए, नहीं तो जनता खुद सुधार देगी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर 5 तारीख को जो है वोटिंग होगी और 8 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। इसी बीच अब दिल्ली के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री हो चुकी है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अब दिल्ली चुनाव में एंट्री हो गई है, जहां पर वो अब 23 जनवरी से ताबड़तोड़ रैलियां करेंगे। 14 या 15 जनसभाएं और रैलियां जो है उनकी हो सकती है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में। सीएम योगी द्वारा जो है ये रैलियां की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की पोल खोल दी है और बाकायदा उन्होंने बताया है कि किस तरीके से दिल्ली की हालत बद से बदतर जो है वो केजरीवाल के शासनकाल में हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पानी इतना गंदा आ रहा है कि अब नल से पानी नहीं बल्कि बियर घरों तक पहुंचाने की योजना जो है वो केजरीवाल ने कर डाली है। और पानी इतना ज्यादा गंदा है कि अगर छू ले पानी को तो इंसान बीमार पड़ जाए। अब ऐसे में पूरा माजरा क्या है, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं योगी आदित्यनाथ की इस चुनाव में एंट्री को लेकर। तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जारी है। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार में कूदने वाले हैं। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी का शेड्यूल तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी की सभाओं के लिए तैयारियां की जा रही है। 14 जनसभाएं करेंगे सीएम योगी। खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ दिल्ली में फिलहाल योजना के मुताबिक 14 जनसभाएं संबोधित करेंगे और इसके लिए तैयारियां की जा रही है। जानकारी मिली है कि सीएम योगी 23 जनवरी को 3 सभाएं करेंगे, 28 जनवरी को 4 सभाएं करेंगे, 30 जनवरी को 4 सभाएं करेंगे और 1 फरवरी को 3 सभाएं करेंगे। अब किन इलाकों में सीएम योगी का फोकस होगा? मुस्लिम बहुल इलाकों में सीएम योगी का फोकस बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पूर्वी और उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में जनसभाएं करेंगे। सीएम योगी दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में जाएंगे। उनकी ये जनसभाएं विशेषकर मुस्लिम सीटों पर की जाएगी। इनमें से कई सारे वो इलाके भी होंगे जहां से दिल्ली दंगों की शुरुआत हुई थी। यानी साफ तौर पर सीएम योगी के ऊपर अब बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब किन उम्मीदवारों के लिए सीएम योगी का ये प्रचार देखने के लिए मिलेगा? तो योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अजय महाबल, पवन शर्मा, आशीष सूद, रविंद्र सिंह, उमंग बजाज, प्रद्युम्न राजपूत, करतार सिंह तंवर, गजेंद्र यादव, बजरंग शुक्ला, संजय गोयल, मोहन सिंह बिष्ट, कैलाश गहलोत इत्यादि के लिए जो है जनसभाएं करते नजर आएंगे। अब ऐसे में आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता है। बैक टू बैक कई सारी जगहों पर आपने देखे लोकसभा चुनाव देखे, आपने विधानसभा चुनाव देखे, चाहे बात झारखंड की हो, चाहे बात महाराष्ट्र की हो, चाहे अगर आप कहेंगे मध्य प्रदेश की हो, चाहे हर जगह जो अगर आपने देखा तो बीजेपी ने, हरियाणा का चुनाव भी अगर आप देखेंगे तो कई जगह पर, खासकर हरियाणा की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात करें तो बीजेपी ने बहुत जबरदस्त जीत दर्ज की। और इसमें योगी का बड़ा एक फैक्टर रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर भी योगी आदित्यनाथ की कई सारी जनसभाएं हुई। महाराष्ट्र में भी योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े पोस्टर
लगे थे कि बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा उनका महाराष्ट्र में भी काफी फेमस रहा, ये नारा उनका हरियाणा में भी काफी फेमस रहा और इन नारों का रिजल्ट भी देखने के लिए मिला, जहां पर हरियाणा और महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज की और सरकार बना ली। अब दिल्ली में भी योगी आदित्यनाथ का चार्म जो है देखने के लिए मिलेगा। योगी आदित्यनाथ का फिर से जो है नारा गूंजेगा कि किस तरीके से एक साथ और एकजुट रहने की जरूरत है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। और दूसरी तरफ अब बात कर लेते हैं स्वाति मालीवाल की। तो राज्यसभा की सांसद है स्वाति मालीवाल, लगातार अरविंद केजरीवाल की पोल खोल रही है। चाहे बात झुग्गी बस्तियों में जाना, वहां की सड़कों का हाल दिखाना, वहां के पानी की सिचुएशन दिखाना, वहां पर अगर आप कहेंगे टॉयलेट की सुविधा बताना, हर चीज के बारे में खुद केजरीवाल की सरकार को एक्सपोज करती नजर आ रही है। अब सिर पे चुनाव है, वोटिंग 5 तारीख को है। इस बीच अब स्वाति मालीवाल ने अब एक और वीडियो साझा किया है, जहां पर वो साफ तौर पर ये दिखा रही है कि झुग्गी बस्तियों में किस तरीके के हालात हैं और किस तरीके से पानी का जो कलर है वो पीला, यानी पूरी तरीके से येलो कलर आ रहा है। जो बियर का कलर होता है वो पानी का कलर आ रहा है, जो ना पीने लायक है, ना नहाने लायक है, ना धोने लायक है। इस वीडियो को साझा करते हुए स्वाति मालीवाल ने बकायदा एक पोस्ट में लिखा और बाद में उन्होंने मीडिया से बात भी थी। क्या लिखा है पोस्ट में उन्होंने? स्वाति मालीवाल लिखती हैं कि दिल्ली के दारूबाजों में खुशी की लहर है। पहले शराब 1+1 मिलने के बाद अब केजरीवाल जी सीधा नल से शराब जैसा पानी सप्लाई कर रही हैं। बियर जैसा दिखने वाला पानी को पीकर आप सीधा अस्पताल पहुंचेंगे, चिंता मत कीजिए। वो भी तो वर्ल्ड क्लास बना ही दिए हैं, यानी यहाँ पर वो अस्पताल को लेकर और साथ ही साथ पानी, जो गंद पानी है, क्योंकि केजरीवाल ने वादा किया फ्री पानी फ्री बिजली, लेकिन हालत देखिए कि पानी ऐसा है कि ना वो मुंह लगाने लायक है और ना नहाने लायक है। वही उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। मीडिया से भी बातचीत में वो बोली कि दिल्ली की हालत पहले कभी भी इतनी खराब, इतनी दयनीय नहीं थी। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रही हैं, हर जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, लोगों के घरों में दूषित पानी आ रहा है। क्या कुछ और कहना है उनका, जरा एक बार आप खुद सुनिए। दिल्ली में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मैं जा रही हूँ, मुझे वहां से कंप्लेंट्स आ रही हैं और इस वक्त जो दिल्ली का हाल है, इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां ओवरफ्लो कर रही हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हैं और घरों के अंदर सड़ा हुआ पानी आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैं द्वारका गई थी, वहां घर के अंदर, कॉलोनी के घर के अंदर से कई महीनों से काला पानी नल के द्वारा आ रहा है। अभी मैं झुग्गी गई भलसुआ की और वहां पर सारी झुग्गियों में नलों के अंदर से पीला सड़ा हुआ पानी झागदार वो निकल कर आ रहा है। तो मैं जानना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से कि क्या इन्होंने कोई नई स्कीम शुरू करी है कि घर घर ये बियर पहुंचाएंगे, कि बियर दिखने जैसा पानी ये अब घर के अंदर नलों में आ रहा है। वो पानी इतना जहरीला है कि पीना तो छोड़ दीजिए, अगर उसको कोई छू भी लेगा तो भी वो बीमार पड़ रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि ये बार बार ढिंडोरा पीटती है दिल्ली सरकार कि हर जगह हमने दिल्ली में पानी मुफ्त कर दिया। काहे का मुफ्त पानी, जब लोगों को, घरों को दिन का 50 से 100 रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तब जाकर वो बाहर से साफ पानी खरीद रहे हैं और वो पानी पे वो पीने पे मजबूर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री 1 और मुख्यमंत्री 2 से ये जानना चाहूंगी कि जब अपना शीश महल बनाते हो तो करोड़ों का वाटर सप्लाई सिस्टम बनाते हो और जब लोगों की बारी आती है तो जनता को ऐसे काला सड़ा हुआ पीला जहरीला पानी उनके घर पर भेजते हो। कितनी शर्म की बात है। इनसे कहना चाहती हूँ दिल्ली को दिल्ली रहने दो, ज़्यादा अफ्रीका का सूडान बनाने की ज़रूरत नहीं है और सुधर जाए, नहीं तो जनता खुद सुधार देगी। केजरीवाल जी को मैं इनवाइट करती हूँ, आइए चलिए मैं इन झुग्गियों में लेके जाती हूँ। सिर्फ वहाँ जाना जहाँ आपके चंद सपोर्टर्स हैं और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में घूमना, इसको राजनीति नहीं कहते, इसको लोगों के लिए काम करना नहीं कहते। अपना एयर कंडीशन दफ्तर छोड़ो, अपना शीश महल छोड़ो, उसके बाद जनता के लिए, जनता के साथ रहकर काम करो और जाओ ना भलसुआ की झुग्गियों में, क्यों नहीं जाते? द्वारका की कॉलोनी में क्यों नहीं जाते? जाएं, और अगर ये जाएंगे ना वहाँ पे तो जनता बहुत इनका विरोध करेगी, क्योंकि सच तो यही है जो मैं दिखा रही हूँ।
तो जैसा कि आपने सुना, हमने बताया कि किस तरीके से दिल्ली की हालत बद से बदतर हो चुकी है। द्वारका की कॉलोनियां और भलसुआ की झुग्गियों में गंदा नल का पानी आ रहा है। पानी इतना दूषित है कि अगर कोई इसे छू भी ले तो बीमार पड़ जाएगा। पानी मुफ्त है, लेकिन लोगों को हर दिन बाहर से साफ पानी खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, जबकि शीश महल में करोड़ों की जलपूर्ति व्यवस्था है। मैं केजरीवाल को आमंत्रित करती हूँ कि वे मेरे साथ झुग्गियों में आए, ना कि केवल उन जगहों पर जाए जहां पर उनके समर्थक है। इससे पहले भी स्वाति मालीवाल जो है गंदा पानी लेकर अरविंद केजरीवाल के दफ्तर के बाहर तो कभी घर के बाहर उस पानी को गिरा कर आई थी और कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली का हाल बना रखा है, उन्हें इस चीज के लिए शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। स्वाति मालीवाल का बयान भी आपने सुना है और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई है। योगी आदित्यनाथ जो है बैक टू बैक जो है बड़ी रैलियां और जनसभाएं जो है संबोधित करेंगे, जिसमें 14 जनसभाएं हैं। मुस्लिम बहुल्य इलाकों में ज्यादातर इनकी रैलियां जो है देखने के लिए मिलेगी। 23 जनवरी से अब सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में कमान जो है प्रचार की दी गई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इस दर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।